हाय मेरी एवेंजर्स आर्मी। मेरे चैनल का नाम है अमन पठान विद कथन, जिस पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत सारे इंस्पायरेशनल कहानियाँ लेके आपके साथ आऊँगा। और क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब्जेक्ट के मैं साइंस, मैथ और इंग्लिश के क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। और साथ में मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी की भी बात करूँगा, कैसे आप प्लानिंग करें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथ का है और चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण, जिसका मैं एक्सरसाइज 4A धर्मेंद्र बिश्नोई का मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + kx + 3 = 0 का एक मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात करें। अब देखिए इंग्लिश वाले, सीबीएसई वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + kx + 3 = 0, इट्स one root is 1, then find the value of k। कहने का मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका एक रूट 1 दिया हो, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k की वैल्यू निकालनी है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखते हैं द्विघात समीकरण x² + kx + 3 = 0। तो द्विघात समीकरण पहले लिख लो, x² + kx + 3 = 0। अब इसका एक मूल 1 दिया हुआ है, मतलब कि दो मूल होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा को मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा जो है वो 1 है। और ये अल्फा और बीटा होते क्या है भाई, अल्फा और बीटा हमारे हल भी होते हैं। तो इसका मतलब हल दिया हो, मतलब x का मान दिया हुआ। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर रखेंगे प्लस k इंटू एक्स की जगह पे 1 रखेंगे प्लस 3 = 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, चाहे 1 पे कितनी भी घात हो, 1 का गुणा कितनी भी बार करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस, और k में 1 का किसी भी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो k और प्लस 3 = 0। अब देखो k अब ये देखो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 = 0। अब k ये +4 जब उधर को जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4। तो कितना इजी सा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 नंबर में आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं, x² + kx + 3 = 0, अल्फा = 1। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने बता दिया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे वीडियोस दे दूंगा और आप उसको देख के इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम अपने अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब हमें एक सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, मतलब कि फॉर्म करेंगे। जैसे सीबीएसई वाले समझो, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया और उस वर्ड प्रॉब्लम से हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसमें सिर्फ बनाना है, इसमें हमें ना इसकी लेंथ और ना इसकी ब्रीथ ज्ञात करनी है। देखो सवाल मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, मीटर में दी हुआ है, इन मीटर, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब बोले तो देखो, अ रेक्टेंगल एरिया इज 528, मतलब इसका टोटल जो एरिया दिया हुआ है इस रेक्टेंगल एरिया का, कितना एरिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल होता क्या है, जिसके आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समांतर होती हैं, ठीक है, रेक्टेंगल। और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई जो होती है वो उसका एरिया होता है, याद रखो ये सब। तो मतलब इसका जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 528। तो जो लंबा वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेंथ, तो उसको हम दर्शाते हैं L से। और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं B से दिखाते हैं, क्योंकि ब्रीथ बोलते हैं। L और B हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, इतना याद रखो, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। मतलब कि जो ये एरिया है, इस एरिया का जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ है, और 1 अधिक है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ब्रीथ और +1, L = 2B + 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी वाले प्रश्नानुसार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार। याद रखना, हिंदी इंग्लिश साथ में लेके चल रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और प्रश्नानुसार। अब देखो, अब ये तो मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब जो दिया हुआ है, अब गिवन क्या है, मतलब गिवन का मतलब दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है भूखंड का क्षेत्रफल दिया है और क्या होता है L इंटू बी इक्वल टू 528। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। यहाँ से L की वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ से लिखेंगे L का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। L का मान क्या है 2b + 1 है तो L की जगह पे क्या रखेंगे 2b + 1, हो जाएगा b इक्वल टू 528। तो 2b का b में अगर हम गुणा करें, 2b का b में गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा 2b² और फिर 1 का b में अगर गुणा करें तो प्लस b और इक्वल टू 528। अब 2b² और प्लस b और ये 528 इधर आएगा तो -528 और इक्वल टू 0। तो अब ये किस फॉर्म का हो गया, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो वर्ड प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एक द्विघात समीकरण का सिर्फ रूप देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करते क्या, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, ये अभी आगे हम लोग को पढ़ना है जी, जब हम लोग चैप्टर जाएंगे एफ में, जब जाएंगे एक्सरसाइज में, तो इसमें पहले पढ़ो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि एक कोई भी रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका एरिया दिया हुआ है मेरे पास 528 और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूला L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो L इंटू बी इक्वल टू 528, ये मुझे दिया हुआ है, गिवन है। अब क्या बोल रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसी चीज को हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, मतलब कि उसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूंगा मैं, लंबाई दिया हुआ तो लंबाई L है, मीटर में है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें इसमें ना तो लेंथ निकालना ना तो ब्रेथ निकालना है, मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, मतलब जो L है वो ब्रिथ, मतलब कि जो चौड़ाई है उसकी दोगुनी है, तो दोगुने का मतलब 2 से गुणा कर दो और एक अधिक है तो +1, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ L इंटू बी इक्वल टू 528 दिया ना, ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी और दिया कितना हुआ है 528। अब इस L को, L का जो मान है, मतलब यहाँ पे रखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन सेकेंड, जो भी CBSE वाले हैं, तो L की जगह पे हम क्या रखेंगे 2b + 1 उसके बाद b 528, 2b का b में गुणा करेंगे 2b², 1 का b में गुणा करेंगे b इक्वल टू 528 हो जाएगा। अब ये 528 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उसके बाद से ये तुम्हारा फॉर्म में बन जाएगा ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब देखो a की जगह पे क्या है 2 है और यहाँ पे b की जगह पे, तो b की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये मत कंफ्यूजन है कि ये b है और ये x है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे x के फॉर्म में b का, यहाँ पे मैंने x की जगह b ने ले ली है, तो मतलब यहाँ पे b जो है वो यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा, x का काम करेगा, x² है तो वहाँ पे b² है और x की जगह पे b काम करेगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू अगर कोई पूछता है तो कितना होगा 1 होगा, समझ रहे हो। और 528 क्या है, कांस्टेंट है, तो c की जगह पे 528 है, दैट्स इट। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 4b। अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थोड़े टफ हैं मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए आप ये अगर सोचेंगे कि मैं टोटल अगर क्वेश्चन करवाऊँ तो उससे लंबी वीडियो हो जाएगी और हमारा चैप्टर नहीं खत्म होगा। अब आते हैं हम 4b जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछ लेंगे और सिर्फ 10 सेकेंड या 20 सेकेंड का ये सवाल है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट वीडियो को देख लो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो लिंक और जाके उस पर आप देख सकते हैं, जो भी नए बच्चे अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। अब समीकरण 3x² - 48 = 0 के मूल होंगे 4 - 4 + -4 + -16। अब देखो CBSE वाले पूछ सकते हैं तुम लोगों से कैसे कि इक्वेशन 3x² - 48 = 0 फाइंड द रूट, मतलब कि इस इक्वेशन के क्या करना है, हमें रूट निकालने हैं इंग्लिश में बोले तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 3x² - 48 = 0। अब ये किस टाइप का समीकरण है, अब जो लोगों ने नहीं देखा है उनको क्या पता कि ये किस टाइप का इक्वेशन है। ये इक्वेशन है तुम्हारा प्योर इक्वेशन है, शुद्ध समीकरण है जिसमें bx वाला पार्ट नहीं होता है। तो 3x² और ये -48 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 48, x² = 48
और ये 3 इधर गुणा का इधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको काट दो, कितनी बार में जाएगा 16 बार में। अब 16, अब इसका हम क्या करेंगे, इसको रूट में ले लेंगे। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। कहने का मतलब ये है कि प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसके 2 आंसर आते हैं, प्लस माइनस 4। तो अब ये बताइए कौन सा सही है, प्लस माइनस 4 सही है। क्लियर, बहुत ही आसान सा है। कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, सारा समझ में आएगा। अब इसको देखते हैं, समीकरण x/4 इक्वल टू 4/x के मूल होंगे। इसमें भी फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x/4 इक्वल टू 4/x। 4 ऑप्शन है आपके पास, सॉल्व करके उसके बाद ट्रिक लगाओ। अंगल मंगल बुध इतवार करके नहीं मारे के, ठीक, ऐसे एंगल मंगल बुध इतवार मार दो कोई भी नहीं, पहले सॉल्व करो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद से चेक करो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/4 इक्वल टू 4/x। बहुत ही ईजी है। ये तिर्यक गुणा सीखा है तुम लोगों ने 7 के क्लास में। 7 के क्लास में तुम लोग क्या सीखा हुआ, 7 के क्लास में कैसे पढ़ाई होती है, एजुकेशनल सिस्टम बेकार है। x क्या है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। x इक्वल टू, अब ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, रूट 16। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो इसका भी आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे एक विवाद वाली बात ये है, कई लोग यहाँ पे कहेंगे एजुकेशनल सिस्टम बेकार है, तो मैं इस पर भी एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा एजुकेशनल सिस्टम पे, पूरा मैं बताऊंगा कि एजुकेशनल सिस्टम हमारे क्यों बेकार है, उस पर हम बात करें। आते हैं अपने एक्सरसाइज 4B के तीसरे क्वेश्चन पे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीरियसली लेना यूपी बोर्ड वाले, क्योंकि मैंने CBSE का एग्जाम देने मतलब मैं यूपी बोर्ड का निरंतर देखता रहता हूँ इस टाइम की कैसे आता है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के सवाल आ सकते हैं जो सिर्फ 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड, जिसने प्रैक्टिस किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए सिर्फ 20 सेकंड से 25 सेकंड का ये गेम है और ज़्यादा नहीं। तो मैं इसको बताता हूँ, इसको क्या करते हैं। देखो CBSE वाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1/7। और हिंदी वाले तो समझ ही रहे हो, 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1/7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे भी वही तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, तिर्यक गुणा करते हैं। तो 7 का 1 में करेंगे तो 7 इक्वल टू, अब 1 का गुणा किस में भी करोगे तो वो क्या होगा, सबको पता है कि वो वही चीज़ रहेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही रहेगा, 1 में गुणा करेंगे तो। अब ये दो जब उधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सबको पता है, तो +2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। और एक्स इक्वल टू, अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा। और सबको पता है कि 9 का वर्गमूल जो होता है वो होता है +-3। तो देख रहे हो कितना ईजी है, कितना इजी है। इसको 3 को ट्रिक लगा दो, 1 नंबर तुम्हारे आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th, जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। CBSE वाले इजीली समझ सकते हो, और अब यूपी बोर्ड वाले, इस द्विघात समीकरण को हमें हल करके x का हल निकालना है या x का मूल निकालना है। हल या मूल, बार बार मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, और ये 64 को वहाँ पे ट्रांसफर कर दो भैया, 64। अब 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाओगे तो सिंपल सी बात है, एक x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू 64। अब जब स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट में 64, और सबको पता है कि 64 का वर्गमूल जो होता है वो 8 होता है, और वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में आता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-8। इतना इजी, इतना इजी। अब आते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक अलग अलग विविध प्रकार के आपको हम प्रश्न हल करवाएंगे, जिससे जैसे मान लो CBSE वाले विविध प्रकार का मतलब हुआ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। CBSE वालों अंग्रेज होना तुम लोग। 4x स्क्वायर, अब 4x स्क्वायर को यहीं पे रखो, ये देखो ये +5x, सब बिरादरी लोग को बुला लो। जैसे हम लोग गाँव में होता है ना, बिरादरी लोग को हमेशा क्या बोलते हैं, आमंत्रित किया जाता है। जो भी अगर कोई फंक्शन होता है, बर्थडे फंक्शन, बिरादरी के लोग पहले आते हैं। तो ये बिरादरी के हैं और ये बिरादरी के हैं, इनको भैया लेते आओ पास में। तो ये 5x प्लस का इधर लेके आओगे तो -5x। अब ये +5 और ये 30 जो है ये भी बिरादरी के हैं, इनको भी लेते आओ।
अब भैया क्या बोलते हैं, सबको बुला लिया तो कोई नहीं बचा घर पे, 0। अब देखो ये 5x और -5x ये 0 हो जाएंगे ना आपस में कट के, तो ये हो जाएगा 4x², तो ये तो 0 हो जाएंगे। अब बचा 5 में से 30 घटाना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब मैं बेसिक जिनको नहीं आता, बेस नहीं पता, उनकी बात करता हूँ। अब मेरे पास 5 ही रुपये हैं और मुझे 30 रुपये का काम है, तो यार सिंपल सी बात है, अगर मुझे 30 रुपये का काम है, मेरे पास 5 रुपये, तो 25 रुपये मुझे कर्ज लेना पड़ेगा, तभी तो वो मेरा काम पूरा होगा। तो इसका मतलब कर्ज है, मतलब माइनस का 25 लेना पड़ेगा, इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है। अब देखो तो ये हो गया तुम्हारा x², 4x²। अब ये -25 को भेजो वहाँ पे, क्या बोलते हैं 25 उधर की तरफ। अब ये हो गया x² इक्वल टू 25/4। अरे भैया ये दुर्गुणा का उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा, सिंपल सा है। इधर मल्टीप्लिकेशन है उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। जब जब अपने साइड बदलेंगे कोई भी चीज़, अगर वो डिवाइड होगा तो मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड, और अगर मान लो मतलब एडिशन किया है तो सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन, मतलब कि जोड़ घटाना, ठीक है। तो x², तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, टोटल इसमें रूट में हो जाएगा। अब सबको पता है कि भैया √25, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 5 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 आएगा, तो मतलब +-2। तो x इक्वल टू +-2। देखो भैया इतना इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं, और मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में सारी बातें कर दिया है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके बार बार मैं बोल रहा हूँ, जाके देख लो। अब ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाओ भैया। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यूपी बोर्ड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण होता है, तो डोंट मतलब डिस्टर्ब मत होना इसमें कि क्या बोल रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, अब इसको हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है, ax² + bx + c के फॉर्म में, उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखते हैं बदलते हैं क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो x + 1 और x, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x + 1 और इंटू x। एलसीएम लेने का मतलब एक दूसरे से गुणा कर दो, क्योंकि ये नंबर तो है नहीं जिनको मैं एलसीएम निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब ये हो गया तुम्हारा x + 1 × x। अब देखो इस x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये x बचेगा ऊपर जाके 1 से गुणा हो जाएगा, x प्लस इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे x + 1, तो उसको 1 में गुणा करोगे। तो सिंपल सी बात है, 1 में गुणा करते हैं तो कोई अंतर पड़ता नहीं है, जो चीज़ होती है वही हूबहू उतर जाती है। अब देखो x और x, मेरे पास एक x था, एक x और मिल गया भैया, 2 लोग बन गए, दोस्त बन गए, 2x + 1 इक्वल टू, अब ये जो है भैया ये इधर भाग का उधर गया तो 2 के साथ 2 कहेगा भैया आओ मेरे साथ खेल लो, तो ये इसके पास चला गया। अब देखो 2x + 1 इक्वल टू, अब देखना ये 2, अब ध्यान देना, 2 × x 2x हो गया, क्लियर। और 2 का फिर 1 में गुणा किया तो ये 2 हो गया, फिर ये x हो गया तुम्हारा, इतना तो क्लियर होगा। अब 2x + 1 इक्वल टू, 2x को x में गुणा करोगे 2x² हो जाएगा, और 2x का x में तो हो चुका, अब 2 का x में गुणा करो तो ये क्या है, 2x हो जाएगा, क्लियर, प्लस का। अब देखो अब क्या करेंगे, सारी बिरादरी को एक जगह बुला लो भैया, तो 2x², इनकी बिरादरी कोई नहीं है, अकेले हैं बेचारे, ये 2x है और ये 2x, इनकी बिरादरी है, इनको बुला लो भैया, प्लस के हैं तो माइनस का। देखो इसको मैंने इधर बुलाया है, इसको इधर नहीं बुलाया, इसको उधर बुला रहा हूँ 2x, और ये +1 जब उधर जाएगा तो -1, और इधर के साइड में क्या बचा भैया, जब सबको बुला लिया 0 बच गया। अब 2x में से 2x 0, ये मतलब कैंसिल हो गया, 2x² -1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2x², अब -1 जब उधर जाएगा तो भैया प्लस का 1 हो जाएगा, x², अब ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो भैया डिवाइड का। अब x इक्वल टू रूट में 1/2, अब रूट में 1/2, तो सिंपल सी बात है भैया कि 1 मतलब 1 का वर्गमूल निकालो भैया, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो इसलिए ये प्लस माइनस में 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इस अभ्यास के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, मैंने जितने भी टिपिकल क्वेश्चन थे सब करा दिए हैं, और जो सिंपल क्वेश्चन है उसको आप अपने मन से बैठ के करें, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो टिपिकल टाइप का है, इतना भी टिपिकल नहीं है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हर बार आपको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में नहीं दिया होगा, आपको ऐसे वो उलझाने के लिए
आपको मतलब थोड़ा सा उलझाएगा, लेकिन आपको उलझना नहीं है। आपको पहले क्या करना है, इन सब को सॉल्व करके पहले उसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाना है, उसके बाद आप द्विघात समीकरण को हल करेंगे। देखिए, तो 2x का x में गुणा करेंगे, इसका गुणा एक बार इसमें, फिर इसका गुणा एक बार इसमें, फिर इसका गुणा एक बार इसमें, फिर इसका गुणा एक बार इसमें, सेम प्रोसेस उसमें करेंगे। देखिए 2x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², 2x का 4 में गुणा करेंगे तो 8x, और +5 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +5x, और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो -20 = सेम प्रोसेस, x का x में x²। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब x का 4 में करेंगे तो -4x, +1 का x में करेंगे तो +x, +1 का 4 में -4। इतना क्लियर है। अब देखिए सारी बिरादरी को भैया शिफ्ट करो, बिरादरी वाले जितने भी हैं 2x² x² लेते आओ भैया, इसको x² को इधर लेते आओ, माइनस का हो जाएगा ये -8x + 5x, भैया ये लो तो बिरादरी का है ही, -4x इधर आएगा तो प्लस का 4x है, +x इधर का आएगा तो -x, -20। अब भैया -4 को उठा के लाओ तो ये प्लस का 4 बचा, इधर कुछ सारे को तो शिफ्ट कर दिया इधर। अब जो भी ये करना है कर लो। 2x² में से एक x² घटाओगे तो x², माइनस, अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, 5 और 4 ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ जाएगा 9x हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। अब -8x और -x ये -9x हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखो भैया मेरे पास 8 रुपये कर्ज में हूँ, 1 रुपया और किसी से ले लिया तो 9 रुपये कर्ज में आ जाऊंगा, तो माइनस हो गया। अब -20 में से +4। अब एक बात बताओ, मैं 20 रुपये कर्ज में हूँ, मैंने 4 रुपये जिससे उधार लिए तो उसको दे दिए, तो अभी भी 16 रुपये मैं कर्ज में हूँ, मतलब -16 = 0। अब देखो ये -9x और ये -9x, सॉरी ये 5 और 4 ये क्या प्लस का 9x, तो 9x और माइनस कैंसल, x² -16 = 0। देख लो 5x और +4x प्लस का 9x और -8x -x -9x। अब x² = ये 16 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो x = जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में 16 हो जाएगा, तो x = अब ये जो होता है वर्गमूल 4, तो इसका मतलब ±4। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस अभ्यास का। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले अभ्यास की तरफ 4C। तो चलते हैं अब अपने अगले अभ्यास की तरफ, एक्सरसाइज 4C। भैया थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं हम आपसे। मैथ को इतना टफ नहीं है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारी स्ट्रेटजी सही है, प्रैक्टिस तुमने किया है और तुम्हारे पास फार्मूला है, मतलब वेपन है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन इतना आसान है कि आंख मूंद के कर सकते हैं। इक्वेशन x + 6 x - 5 = 0 के मूल होंगे, मतलब फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x + 6 x - 5 = 0। देखो बहुत ही आसान है, ये x + 6 और x - 5 = 0, तो एक बार x + 6 को क्या करो तुम 0 के बराबर ले लो, तो x = क्या आ जाएगा -6। फर्स्ट रूट निकल गया। अब दूसरे की बात करते हैं। एक बार मानो तुम x - 5 = 0, उस बार क्या करोगे x = अब ये -5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x = 5। तो इसमें कौन सा तुमको ऑप्शन सही दिख रहा है, -6 और 5 वाला। तो मतलब कि अगर तुम्हें निकालना है, अगर ऐसा आ गया कभी तो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, x = +6 उधर जाएगा तो -6, x - 5 = 0 तो -5 उधर जाएगा तो +5। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ते हैं। समीकरण x² + 4x = 0 के मूल होंगे। ये भी एज मच ईजी है, कॉन्सेप्ट पे काम करो, प्रैक्टिस करो। x² + 4x = 0, तो x² = ये 4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस है तो। अब देखो, अब ये हो गया तुम्हारा x²। अब ये x जो है इसको भेज दो भैया इधर, तो ये मल्टीप्लीकेशन का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का = -4। अब इस x से एक x तो हो गया तुम्हारा कैंसल, तो x = -4। तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, -4। क्लियर।
देखो कितना आसान है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सिर्फ 1 नंबर में आएंगे। अगर ये सोचते हो कि 5 नंबर में आ जाएंगे तो बिल्कुल नहीं, ये 1 नंबर के सवाल है जो सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम 25 सेकंड में तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट है तो। अब लास्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन है मेरे पास A B C D। अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो मैं इसका सॉल्यूशन यहां से करता हूं, देखो तो 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एक फॉर्म है द्विघात समीकरण का, मतलब कि एक रूप है द्विघात समीकरण का। तो मैंने गुणनखंड बनाना सिखाया था, अगर नहीं सीखे हो, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख लो, सीख लो। 2 1 जा 2। अब देखो x² के गुणांक और अचर को एक में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 1 जा 2, थोड़ा सा तेजी समझाऊंगा। अब इसका जो x का गुणांक है वो 1 है, तो ऐसा करो कि गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या है तुम्हारा 1 आए। तो 2 1 जा 2 और 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड हो चुका। तो 2x² माइनस इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x और प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पे प्लस 2x यहाँ पे भी प्लस कर सकता था, लेकिन प्लस 2x में प्लस x जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, लेकिन मुझे लाना था माइनस x। तो माइनस 2x में से अगर एक x मतलब घटेगा तो माइनस x आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी माइनर मिस्टेक किया कि पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अब हम लेंगे ये दो पेयर जोड़ा, जैसे शादी का जोड़ा होता है। तो 2x कॉमन लो, तो यहाँ से कॉमन लोगे तो x और माइनस यहाँ से कॉमन लिया 2x, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो 2x से 2x डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है कॉमन, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 बार है तो इसे एक बार लिख लो x माइनस 1, और इसको एक ब्रैकेट में कर लो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर लोगे और एक बार इसको 0 के बराबर लोगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 1। तो पहला मूल तो तुम्हें मिल गया। अब दूसरे की बात करते हैं, एक बार इसको ले लो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, ये 2 गुणा का उधर जाएगा तो भाग का, तो माइनस 1/2। तो अब ढूंढ लो कौन सा सही है, 1 कामा माइनस 2, 1 कामा माइनस 2 कौन सा है, हाँ ये वाला। क्लियर। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए द्विघात समीकरण को ऐसे समझिए, जब भी आपके अध्यापक आपसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको आतिफ असलम का गाना ना गाना पड़े, कैसे बताएं हमको न आए सर जी बता ना पाए, तो उसके लिए आप अमन के वीडियो पे हरदम चले आए। ठीक है, आ जाइए वीडियो पे, उसके बाद देखिए धमाल मचाते हैं कैसे। देखिए ये बहुत ही इजी है, एज मच इजी है। x का x में गुणा करेंगे, x को 2 में गुणा करेंगे, फिर इस 4 को सेम उसी प्रोसेस से 4 को पहले इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे। भैया अगर घर में 2 बच्चे हैं तो एक को आप अगर एक सेप देते हैं तो दूसरे को भी देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये मान लीजिए अगर माँ है तो दोनों बच्चों को देगी, मतलब दोनों से गुणा होगा। तो x का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, x² होगा, x को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2x होगा। ये -4 का x में गुणा करेंगे -4x होगा, -4 का 2 में गुणा करेंगे तो -8 होगा इक्वल टू 0। ये तो एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखो ये 2 पेयर बन गए ना भैया, तो क्या करोगे, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से 2x में से x कॉमन निकाल लोगे 2 बच जाएगा। अब ये देखो माइनस यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा x, और ये माइनस जब इस अंदर जाएगा तो इस माइनस को कर देगा प्लस, और 8 का मतलब 4 कॉमन लेने का मतलब क्या हो, 8/4 तो 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये 2 बार है तो इसे हम एक बार लिख लेंगे और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x - 4 इक्वल टू 0, देन x + 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 मानोगे, एक बार इसको 0 मानोगे, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। x इक्वल टू +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और x - 4 इक्वल टू 0,
देन x इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसके दो मूल होंगे, एक होगा -2 और कॉमा एक होगा 4। तो ये होगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं ज़्यादा स्लो अब नहीं चलूँगा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट की बात कर ली है, मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो मैं और कुछ नहीं बता पाऊँगा। अब बढ़ते हैं आगे। सेम प्रोसेस वही चीज़ फिर से फॉलो करो। 2x 3x 2 3 जा 6, x और x मिलके x² हो जाएगा। फिर 2x को 7 में करोगे तो 2 7 जा 14। देखो प्लस ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस, 2 7 जा 14x, ठीक। अब देखो +3 है तो 3 3 जा 9x। अब 3 7 जा -21 इक्वल टू 0। एज मच ईजी है भैया, एकदम पूरा लगा जाओ, दिक्कत ना आने चाहिए। अब देखो इसको भी पेयर बना लो, इसको पेयर बना लो। जैसे जूता होता है ना एडिडास का, तो बिना पेयर के नहीं होगा, मतलब एक पहन के निकल जाओगे तो पागल कहलाओगे। वैसे ही यहाँ पे 2 पेयर लेके चलो। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? आई थिंक तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा 2 कॉमन है, और क्या दिख रहा है? 2 और x कॉमन है, तो 2 और x ले लो इनमें से। यहाँ बचेगा 3x और माइनस यहाँ पे बचेगा सिर्फ 7। अब यहाँ से क्या कॉमन तुम्हें दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे 9 में से 3 अगर कॉमन लिया तो 3 बचा और x, फिर माइनस इसमें से लोगे कॉमन 3 तो 21/3 क्या होता है? 7। 3x - 7। देखो ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आया, चाहे वो साइन की बात हो चाहे हूबहू मिलने चाहिए, एकदम जुड़वा, जो देखा है जुड़वा मूवी देखा है वरुण धवन का, वैसा वाला एकदम सेम टू सेम वाला। अब देखो तो ये 3x - 7, ठीक है, ये 2x + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसको 0 ले लो तो ये हो जाएगा 3x = 7, तो x = 7 और ये 3 गुणा का है तो उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। ये तो तुम्हें बताया ही है। एक बार इसको 0 ले लो, 2x + 3 = 0, तो यहाँ पे 2x = +3 जब उधर जाएगा तो सिंपल सी बात है -3 हो जाएगा। x = -3 गुणा का है उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा, x = -3/2। ये हो जाएगा आंसर। मतलब इसके 2 मूल होंगे, एक होगा 7/3 और एक होगा -3/2। तो अन्नू मलिक के गाने के साथ से हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। ऊँची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। अब अगले सवाल पे आते हैं आगे की तरफ, और हम लोग जो जर्नी कर रहे हैं उसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देख के कई लोग के मन में ये गाना आता होगा, मिलने से डरता है दिल, बुखार हो न जाए, ना मिलो हमसे ज़्यादा, हमें बुखार हो न जाए। तो भैया बुखार नहीं होगा, आइए हमारे वीडियो पे। और हर एक मर्ज की दवा है। इंजीनियर भले हैं लेकिन डॉक्टर है। देखिए इसको हम कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है बस। थोड़ा सा कड़ी में 3 देख के मत डरो। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, मतलब गुणा कर दो, तो 8 कड़ी में 3 और कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 और कड़ी में 3 मिलकर क्या हो जाएगा भैया? 1 3 बन जाएगा, और 8 तो पहले से ही है। देखो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 8√3 × √3, तो 8 तो पहले से ही अवेलेबल है और √3 और √3 मिलकर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, तो 8 3 जा 24। अब 24 को भैया ऐसे तोड़ो कि क्या मेरा जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए। तो क्या ऐसे नहीं कर सकता मैं? 6 4 जा 24 और 6 में से अगर 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। मैंने दोनों बैलेंस कर दिया। तो आते हैं √3x² प्लस, अब 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 6x - 4x - 8√3 = 0 है कि नहीं? क्लियर है ना? अब देखो पेयर ले लो भैया, जोड़ी नंबर 1 बना लो, संजय दत्त और गोविंदा वाला। अब देखो इसमें से हम क्या मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो कड़ी में 3 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा भैया। कड़ी में 3 ले लो और x कॉमन ले लो, तो कड़ी में 3 कॉमन ले लो, खत्म, x लिया खत्म, तो एक x यहाँ बच जाएगा और प्लस
अब देखो 6 में से मुझे कॉमन लेना है √3। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। अब मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 3, और 3 को क्या लिखता हूँ, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कॉमन क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद 2 कड़ी में 3। बच्चा लोग इसको ध्यान से समझना, ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 6 में से मुझे कड़ी में 3 कॉमन लेना है, तो इसका मतलब मुझे 6 से क्या करना है, भाग देना है कड़ी में 3 का। तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, कॉमन लेने के बाद भैया 2 इंटू √3। ध्यान देना, माइनस यहाँ से मैं 4 कॉमन निकालूंगा, x बच गया, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, क्योंकि मान लो यार 8 में से अगर 4 कॉमन लेंगे, 8/4 2 बचा, और कड़ी में 3 में से 4 तो कॉमन हो नहीं सकता है, तो 2√3 इक्वल टू 0। भैया कितना भी टफ हो, ठीक है, उसको हराना है, डरो मत। ये देखो ये दोनों सेम सेम आ गए ना, सेम सेम नहीं आता तो हमारा गलत होता। साइन भी देखना है, प्लस प्लस आया है, तो एक बार क्या करेंगे, इसको एक जगह लिख लेंगे। अब ये √3x - 4 इक्वल टू 0, क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, तो एक बार इसको 0 के बराबर ले लेते हैं, x + 2 √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये +2 उधर जाएगा तो -2 √3 हो जाएगा। एक मूल मुझे मिल गया। अब एक बार कड़ी में 3x - 4 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से कड़ी में 3x और ये 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और बटा कड़ी में 3, क्यों, क्योंकि कड़ी में 3 इधर गुणा का है, इधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। तो मेरे पास 2 मूल मेरे मिल गए, -2 √3, और एक मूल मिल गया मुझे 4 कड़ी में 3। कितना आसान था, समझो ध्यान से बैठ के, कंसंट्रेट माइंड से, डरने का नको। आई एम हियर, देन वाई आर यू गोइंग एनीवेयर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल है, मैंने बस टिपिकल क्वेश्चन उठाए हैं, और जो इजी है जीएस्ट है उनको तुम खुद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये x² - 10x/3 + 1 है। अब देखो इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि यार भैया इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो समझ सकते हो। इसके नीचे चलो समझा देते हैं, इसके नीचे मान लो 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 3 1 एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा, टोटल का एलसीएम 3। अब देखो 1 3 जा 3, तो 3 का गुणा ऊपर करोगे 3x² माइनस 3 से 3 एक बार में जाएगा, 1 का गुणा करोगे तो 10x ही होगा, प्लस 1 का 3 में गुणा 3 बार में, 3 का 1 में गुणा करोगे 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो भैया इनको भेजो उधर 0 के पास, तो 0 क्या कर देगा, थानोस है, थानोस क्या करता है, पूरा संसार को नष्ट कर देता है। तो ये 3 जाएगा 0 के पास, तो 3 नष्ट, खत्म, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3x² - 10x + 3 इक्वल टू 0। ये 3 को भेज दिया ना उधर, 0 0 हो गया। अब देखो फिर वही 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अब 3 3 जा 9। अब इस 9 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे 10 आ जाए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शार्प माइंड। किसका गेम है, प्रैक्टिस का गेम है। वेपन रहना चाहिए, प्रैक्टिस रहना चाहिए, कंसंट्रेट माइंड रहना चाहिए, और तुम्हारे सेनापति जो होना चाहिए बहुत ही तगड़ा वाला होना चाहिए, मेरे जैसा। देखो तो 3 3 जा 9, अब देखो 9 1 जा 9, और 9 में +1 जोड़ोगे तो 10, 9 भी आ गया 10 भी आ गया, तो 3x² - 9x और -x + 3 इक्वल टू 0। अब देखो 2 2 ले लो साथ में, तो यहाँ पे 3 कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x बचेगा, और माइनस यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। माइनस यहाँ पे जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है वहाँ पे 1 कॉमन निकाल लो। अब ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, क्योंकि बाहर जब ब्रैकेट के माइनस होता है तो वो अंदर को साइन के चेंज कर देगा, मतलब अंदर के जो भी साइन होंगे उनको चेंज कर देगा। अब देखो ये दोनों सेम सेम, तो x - 3 एक बार लिख लो, और इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, 3x - 1 इक्वल टू 0। अब देखो एक बार x - 3 बराबर 0 मान लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आ गया। अब इसके बराबर एक बार 0 मान लो, 3x - 1 बराबर 0, तो 3x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो मुझे 2 2 मूल मिल गए। कौन कौन से मूल, तो x इक्वल टू 1 आया 3, और 1 आया 1/3।
देखो भैया, इससे जुड़े रहो हमारे वीडियो से जुड़े रहोगे तो तुम्हें लगातार द्विघात समीकरण के तुम्हें वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम बोर्ड के एग्जाम में नहीं होगा। अब इस अभ्यास के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और हमारी एवेंजर्स आर्मी ये है थानोस, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है और इससे डरना नहीं है, ठीक है। जैसे थानोस जितने भी मतलब कई लोग डरते हैं तो गाना गाते हैं, तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ, है ना। तो ऐसा मत गाया करिए, ख्वाबों में मत लेके आइए, इसको यहीं पे सल्टा दीजिए, ख़त्म करिए, मारिए एकदम धमाल मचाइए। देखिए इसमें कुछ है नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आप क्रिएट मत होने दीजिए कन्फ्यूजन, उलाटिए एकदम। देखिए क्या करना है इसमें ए जो है ना वो रियल नंबर का काम करेगा, कौन, इसमें वेरिएबल का काम नहीं करेगा। ये ए होगा रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, मे भी 1 2 3 1/3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये रियल नंबर हो ये, और इस वाले क्वेश्चन में भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो कई लोग ये सोचेंगे अरे ये तो वेरिएबल है तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। लेकिन भैया इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होंगे वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, मे भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। चलो देखो, तो 2 और a स्क्वायर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो 2a स्क्वायर, अब 2a स्क्वायर हो गया ना भैया, तो ऐसा गुणा करें कि हमारा जोड़ने या घटाने पर ax आए, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हमें काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर और 2x स्क्वायर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर x स्क्वायर। अब तोड़िए इसको, देखिए 2a स्क्वायर, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2ax इंटू ax इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया मेरे 2a स्क्वायर x स्क्वायर बनेगा। अब देखिए, अब 2ax में से अगर एक ax घटा दे तो ax भी हो जाएगा, दोनों चीज हो गया। लाना था मुझे 2a स्क्वायर x स्क्वायर, गुणा करने पे इतना आना चाहिए और घटाने पे मुझे ax लाना था। आ गया कि नहीं आ गया भैया मेरे, 2ax में ax का गुणा करोगे तो 2a स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, और 2ax में से एक ax घटा दोगे तो एक ax बच जाएगा। सिंपल सा फंडा है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो बच्चा लोग, ठीक है। थानोस को हराना है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ही थानोस हार जाएगा, चुटकी बजा देगा खत्म हो जाएगा भैया सब लोग, है ना। 2x स्क्वायर प्लस, अब ax को जोड़ेंगे 2ax माइनस ax और माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब पेयर बन गया, देखिए जोड़ा जोड़ा बन गया, है ना। तो अब यहाँ से हम 2x कॉमन उठा लेंगे, यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ पे 2x जब कॉमन बचाएंगे तो a, माइनस यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है भैया, a कॉमन दिख रहा है, तो a कॉमन लेंगे यहाँ से तो x बचेगा, और ये माइनस को क्या कर देगा प्लस, और यहाँ पे बच जाएगा a इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस a दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे x प्लस a। अब देखिए 2x माइनस a इक्वल टू 0, अरे भैया इसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, दिक्कत न को, ठीक है एकदम। देखिए अब लड़के के पास कॉन्फिडेंस आ गया है। चलिए देखिए x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। क्या बोला, 2x माइनस ए इक्वल टू 0, तो 2x और इक्वल टू a जब उधर जाएगा तो a हो जाएगा भैया, x इक्वल टू a, और ये 2 इधर गुणा का हो जाएगा, तो गुणा का है तो भाग का हो जाएगा a/2। तो हमारे पास दो हल मिल गए, एक तो माइनस a और एक तो a/2। तो डरने का नहीं, करने का बस, समझा। अब आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन, इससे भी डरना नहीं है भैया, ये भी सेम उसी टाइप का है, डरो मत, ठीक है। अब जब हम हैं यहाँ तो क्यों डरते हो, हाँ सॉल्यूशन में आते हैं। देखो इसको भी क्या करेंगे, a स्क्वायर का b स्क्वायर में गुणा करेंगे, तो सिंपल सी बात है, a स्क्वायर का b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 2 भी है तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, x स्क्वायर को भी ले लो, ठीक। मैं क्यों x स्क्वायर को ले रहा हूँ, तुम्हें समझाने के लिए, वैसे मैं कर लेता। अब क्या करना है, ऐसे गुणा करो कि
2a² b² आए, ठीक है, ऐसे गुणा करना है कि 2a² b² आए और साथ में जोड़ने या घटाने में 3abx भी आए। तो क्या कर सकता हूं मैं, 2abx का गुणा अगर मैं abx में करूं तो 2a² b² x² भी बन जाएगा, और अगर मैं 2abx में प्लस abx जोड़ दूं, भैया मेरे पास 2 abx है और मैं तुम्हें एक और दे दूं तो कितना हो जाएगा 3abx। तो देख लो, गुणा करने पे आ भी रहा है ये और जोड़ने पर 3abx भी आ रहा है, बीच वाला देखो, देखा थानोस का खेल खत्म, अन्ना रसकल्ले अपुरिया केला खत्म, a² x² माइनस, अब 3abx है, ठीक है, अब ये 3abx को हम क्या लिख सकते हैं, 2abx माइनस अब abx और प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। ये तो समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्यों नहीं समझ में आएगा भैया, नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम लोग बेकार हो यार, इतनी आसानी से समझाने के बाद भी ना समझ में आए तो। देखो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, a और x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक एक खत्म, यहाँ से एक x खत्म, माइनस अब देखो यहाँ पे a भी गया x भी गया, बचा क्या 2b, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन तुमको दिख रहा है, b कॉमन निकाल लो, b ही तो कॉमन दिख रहा है ना, और क्या वही दिख रहा है। अब यहाँ पे बचेगा ax और ये माइनस जब प्लस हो जाएगा माइनस कर देगा और ये -2 भी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ax माइनस 2b, ax माइनस 2b दो जगह है तो ax माइनस 2b लिख लेंगे। फिर अब यहाँ पे बचेगा ax माइनस b इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, एक बार इसको 0 के बराबर ले लो। कितनी बार बता चुका हूँ, ax इक्वल टू 2b, तो x इक्वल टू 2b। अब ये a गुणा का है तो भाग का हो जाएगा, है ना। अब देखो ax माइनस b इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ax और ये माइनस b जब उधर जाएगा तो प्लस का भी हो जाएगा, x इक्वल टू b और अपान a हो जाएगा। कितना आसान है यार, है ना। फिर भी क्यों डरते हो, जो डर गया वो मर गया। देखो कितना एज मच एज सिंपल एंड इजी था ना। तो इसको ध्यान से देखो, ठीक है, और समझो। कॉन्सेप्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके लिंक पे जाके क्लिक करो और उस वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट समझो और थानस को हराओ।